का ही पालन करता हूं, क्योंकि लीगल देखना सबसे पहले मेरा काम है। तो पटना की रैली और दिल्ली दोनों मोटा मोटी एक ही समय पर था, और मुझे इस चीज के लिए कहा गया था कि आप इस चीज के लिए रेडी रहो कि दिल्ली आपको कभी भी बुलाया जा सकता है। तो सर एक चीज समझिए कि कोई भी सॉफ्टवेयर आगे रन कर रहा है तो पीछे हमारे जैसे हार्डवेयर टाइप के लोग भी बैठे हुए हैं। तो इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेकर या लीगल की टीम का बात सुनकर ही आगे बढ़ना पड़ता है सर। इसलिए बहुत सारे जगहों पर मैं दिखाई नहीं पड़ूंगा, लेकिन यह भी आश्वस्त करता हूं कि जहां कोई नहीं दिखेगा वहां मैं दिखूंगा, ये आप समझ लीजिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। नहीं, कि जहां तक कोई नहीं पहुंचेगा हम आपको जरूर वहां पर दिख जाएंगे। हम और कुशवाहा जी खास करके ये दो लोग ऐसे हैं कि जरूर दिखेंगे। मेहनत कर रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो कह रहा हूँ सर एक बात मैं बताना चाहता हूं। मुझे निकलने की इजाजत हो तो इजाजत दे दी जाए। हाँ ठीक, जा सकते हैं आप जी कुशवाहा जी, और तो कोई बात नहीं है, मैं निकल जाऊं? जी निकलिए। चलिए, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। बोलिए नागेंद्र जी, बोलिए। जी सर, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, आपसे मेरा रिक्वेस्ट भी हुआ कि इसको स्पेशल वीडियो काट करके आप जैसे चलाते हो उसको जरूर चलाइएगा। जी, झारखंड के तमाम जमाकर्ताओं कार्यकर्ताओं के लिए मेरा विशेष संदेश है। आप विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान के मेंबर हैं नहीं है, ये कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि झारखंड प्रदेश के तमाम जमाकर्ता, चाहे वो रेहड़ी वाले हों, भीख मांगने वाले लोग हों, घरों में काम करने वाले हों, ठेला चलाने वाले हों, किसान हो, मजदूर हो, या जिनका पैसा करोड़ों में लगा है या हजारों में लगा है या सैकड़ों में लगा है, आप निश्चिंत रहिए, एकदम निश्चिंत रहिए। झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ का प्रशासन जिस तरह से सहारा के जमाकर्ताओं के भुगतान करवाने के लिए रोड मैप बना रहा है, जिस पर काम चल रहा है, आने वाले 15 से 20 दिन में वो सबके सामने आ जाएगा और झारखंड के एक एक जमाकर्ता का पूरा पैसा ब्याज समेत आपको मिलेगा। इसकी तैयारी व्यापक रूप से चल रही है। आपको थोड़ा सा खराब लग रहा हो कि रीसबमिशन के लिए कार्यालय बंद हो गए, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो व्यवस्था लाई जा रही है, आप बहुत जल्द हम लोगों को आशीर्वाद देंगे, जो आज लोग बद्दुआ भी दे रहे होंगे, कि आपका पैसा बहुत अच्छे तरीके से आपके घर तक जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, 15 से 20 दिन का इंतजार कीजिए, पूरा काम चल रहा है। आज भी शासन के लोग वहां रांची में बैठ करके पूरा कार्य इसी पर चल रहा है लगातार। कल भी शाम को रिव्यू मीटिंग 4 बजे से हुआ है, आज भी हो रहा है। 10 से 15 दिन इंतजार करें। और जो लोग झारखंड में काल की कताल में चले गए, उनका मुआवजा के लिए भी काम आज से शुरू हो चुका है, वेरिफिकेशन का, उनका मुआवजा भी मिलेगा। ये हुई झारखंड की बात। मैं पूरे देश के लोगों से, जो मेरे ऊपर उंगली उठा सकते हैं कि कुशवाहा जी देश की बात करते करते झारखंड पर आ गए, तो मैं उनके लिए भी एक मैसेज दे रहा हूं कि झारखंड एक मिसाल कायम करने जा रहा है। और हम इसके बाद, अभी मैं पटना के डीजीपी साहब को पत्र लिखा हूं, कल भी उनको कार्यालय से मेरी संपर्क हो चुका है, बहुत जल्द हम लोग वहां भी मीटिंग कर रहे हैं। जो काम झारखंड में होगा वही काम हम लोग बिहार में करेंगे, और वही काम धीरे धीरे हम पूरे देश में बढ़ रहे हैं। एक सैंपल के रूप में झारखंड आगे आएगा, क्योंकि जो चीज यहां हो रहा है उसको समझाने में दूसरे राज्य को हमको थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि जिस रूप में यहां प्रशासन हमको मदद किया, उतना समझना दूसरे की बस की बात नहीं है, कोई इतना हमको टाइम नहीं देता। तो सब लोग सब्र रखें, झारखंड के लोग, पूरे देश के लोग, झारखंड के लोग तो खास करके एकदम बहुत ही सब्र रखें। आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित हो चुका है, चाहे वो सेबी के फंड से हो, सहारा की संपत्ति बेच करके हो, जैसे भी हो, एक एक रुपया आपका ब्याज समेत भुगतान होगा। बस थोड़ा सा आप लोग विश्वास हम लोग के साथ बनाए रखिए, यहाँ के शासन को आप मदद कीजिए। ये 10,000 20,000 रीसबमिशन के चक्कर में न पड़े, आपका पूरा पैसा ब्याज समेत हम लोग भुगतान करवाने जा रहे हैं। ये मेरा संदेश है झारखंड के लोगों के लिए, थोड़ा सा सब्र करें। जो लोग लूट की दुकान रीसबमिशन के नाम पे चला रहे थे, इनके ऊपर में चोट करना बहुत ही जरूरी था। हालांकि हमने शासन को लिखा है कि इस तरह का काम चल रहा है, और जितने भी झारखंड में कार्यालय हैं वो झारखंड सरकार से अनुमति के बगैर चल रहे हैं। न एक खोलने का टाइम अनुमति लिए हैं, न बंद करने का टाइम अनुमति लिए हैं। बहुत लोगों का 2 साल 3 साल का किराया बाकी है, उनका भी आवेदन मेरे पास में आया हुआ है। तो हम लोग सबके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर 10-20 हजार के चक्कर में लोग पड़ गए और बड़ा अमाउंट खोना चाहते हैं,
तो हो सकता है कि उन लोगों के लिए हम लोग अच्छा नहीं लग रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बना लें, सबको हम लोग अच्छा लगने लगे, क्योंकि आपका पैसा हम लोगों ने सुरक्षित कर लिया है। जी धन्यवाद सर। एक सवाल और हम पूछना चाह रहे हैं कि अच्छा, लोग सवाल पूछ रहे हैं कन्हैया आने वाले थे, वो कहाँ गए? कन्हैया शाह अगर देख रहे हो तो आज आप ज्वाइन करने वाले थे और आप कुछ बोलने वाले थे, लेकिन पता नहीं अभी कहाँ हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं चाहे तो, और लिंक अगर कहें तो लिंक एक बार शेयर कर दीजिए। प्रभात आखिरी, हालांकि हम एकदम आखिरी फेज में हैं। नागिन जी, एक आखिरी सवाल कि जो आज छापेमारी हुई है, जो सील किया गया है, उसमें कोई डॉक्यूमेंट बन रहा है? इसकी जानकारी जो हेडक्वार्टर है, कम से कम लखनऊ में कपूरथला भवन में, अधिकृत रूप से सरकार देगी या जांच एजेंसी देगी? जिस एजेंसी ने कार्रवाई की है वो भेजेगी? ये इसकी जानकारी मैं नहीं दे सकता। मैं कार्यालय बंद कराने के लिए रिक्वेस्ट नहीं डाला था। जो कार्यालय में चल रहा है उसकी सूचना हमने राज्य सरकार को दिया था, और राज्य सरकार अपने तरीके से जांच की है कि आखिर वहां चल क्या रहा है। जो आरटीआई मेरे को मिला था झारखंड सरकार से, जिसमें साफ आ गया कि झारखंड सरकार से कार्यालय चलाने की अनुमति नहीं ली गई है, और कार्यालय जो इतना बंद कर दिए हैं 80% से ज्यादा लोग, उसका भी सूचना नहीं दिया गया है। ये सारी बातों को हम लोगों ने वहां पेश किया। बाकी तो एफआईआर और इतने सारे केसेस आ रहे हैं कि प्रशासन, और इसमें सीआईडी को दिया गया है, और सीआईडी बिना जांच के, बिना इंक्वायरी के आगे नहीं बढ़ती है। तो ये उनका पार्ट है कि वो कार्यालय बंद कराना चाह रहे हैं कि कार्यालय खोलना चाह रहे हैं। हम लोगों को रिक्वेस्ट बंद नहीं कर, हम लोगों ने अपनी पीड़ा शासन के सामने रखा है, तो इसका जवाब वही लोग दे सकते हैं सर। इसका जवाब हम क्या दें? आखिरी सवाल आपसे है कि सुप्रीम कोर्ट में अब क्या खबर है आपकी? कब तारीख? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो सर बातें स्पष्ट हो गई कि ये देखिए 2012 का जो आदेश था उसी को पूरा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट लगी हुई है, और उसी का सारा एक्सरसाइज किया जा रहा है। अगर ये काम सहारा इंडिया 12 साल में सहारा सेबी का केस खत्म कराने के चक्कर में रहता तो 25,000 करोड़ रुपया जमा करा दिया होता। जो ज्वाइंट वेंचर आज हो रहा होता 5 साल पहले भी हो जाता, 7 साल पहले भी हो जाता, और उतना पैसा जमा करा करके सहारा सेबी का केस खत्म हो जाता तो लोग आगे बढ़ते। इस मामले को उलझाया गया कि लोग वो आगे बढ़े ही नहीं, तो स्थिति आज सामने है, और जहां से चले थे आज भी हम वहीं खड़े हैं। अब जो ज्वाइंट वेंचर होगा उससे जो पैसे आएंगे वो सहारा सेबी का केस को क्लोज कराने के लिए किया जा रहा है। हमारा पैसा जहां सोसाइटी का है उसकी चर्चा अभी नहीं हो रही है, वो होने दीजिए, उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे, और तब तक झारखंड सरकार से हम लोग आईए लगवा लेंगे, और जब हम आईए लगवाने में कामयाब हो जाएंगे तो हमारा केस मजबूत हो जाएगा और हम पूरी मुस्तैदी से आगे बढ़ेंगे सर। जी धन्यवाद। कुछ लोग आपसे पूछ रहे हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मैं आंदोलन के साथ भी हूं, मैं आंदोलन भी कर रहा हूं, आंदोलन को बढ़ा भी रहा हूं, पीके शुभांकर हैं, कह रहे हैं कि लेकिन ऑफिस बंद करने से लाभ नहीं होगा, ऑफिस को खोले रखने से लाभ होगा। उसका क्या जवाब है? इस जगह प्रशासन के लोगों से बात करें, बाकी कार्यालय भी खुलवा दें। 80% क्यों बंद हुआ, वो भी तो खुलना चाहिए। तो ये जहां जहां धांधली हो रही है, जिस जिस जगह पे, उसको सील किया गया है जी। बाकी कार्यालय को सील नहीं किया गया है, इसका मतलब यही हुआ ना? नहीं, झारखंड के बताया ना, एक बेस बनाया गया कि झारखंड के कार्यालय जो खुले हुए हैं, सीआईडी के लोग वहां सिविल ड्रेस में जाकर के खुद आंखों से देखे हैं, उनके पास पूरा एविडेंस है कि वहां हो क्या रहा था, रिसबमिशन के नाम पर क्या खेल चल रहा था। प्लस बहुत सारे लोगों ने सादा कागज पर जो पैसा जमा करवाया सहारा में रिन्यूअल के नाम पे, वो सारा रिकॉर्ड दिया गया, जिसे हमने ऑलरेडी सीआईडी डिपार्टमेंट को दिया। वो सारा जांच कर करके तब वो लोग आगे बढ़े हैं। और दूसरा चीज की जो आरटीआई का जवाब आया था झारखंड सरकार से, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट्स के द्वारा आया या शासन के द्वारा जो आया सारे पत्र, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी इन लोगों ने लिखा था। सारे लोगों का जो पत्र आया, किसी भी डाटाबेस में सहारा का कार्यालय का कोई जिक्र नहीं है अनुमति लेने का। तो इसमें तो राज्य सरकार ही फंस रही नहीं कि आपके नाक के नीचे इतना बड़ा फर्जीवाड़ा और आप क्या कर रहे हैं। तो सारी चीजों को देखते हुए लोगों को लूट से बचाना है तो पोर्टल का बहिष्कार करें, पोर्टल का बहिष्कार करें। सारे चीजों को लेकर के शासन ने कदम बढ़ाया है। हम कौन होते हैं ऑफिस में रेड डलवाने और ऑफिस बंद करवाने वाले? ये शासन के लोग का ये हुआ है, वो किए हैं। मन में हम लोगों का तकलीफ है, जो हमारे लोग इतने मरे हैं, वो सारा डाटा हम लोगों ने दिया है कि झारखंड में कितना सुसाइड हुआ, कितना आत्महत्या हुआ, जो हमने मुआवजा के रूप में उनके पास रखा है। तो वो लोग भी तो उस केस को देख रहे हैं कि आखिर इतने लोग मरे कैसे। अगर ये कार्यालय अगर चलने दिया जाए तो और कितने लोग मरेंगे।
आज क्या कारण है? झारखंड में आज पैसा जमा हुआ सहारा एनडीएम और मुआवजा बांटना पड़ रहा है राज्य सरकार को, ये भी तो वेरिफिकेशन हो रहा है क्या? ऐसा हुआ क्यों? सहारा के लोगों को आगे आना चाहिए था कि नहीं हमारे डिपोजिटर है, हम देंगे पैसा, राज्य सरकार क्यों देगी? ये तो आए नहीं, सहारा को कोई भी पत्र लिखे कोई जवाब देते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले हम लोगों ने इनको नोटिस दिया, कोई जवाब दिए नहीं, तो आखिर करते क्या हम लोग? तिल तिल के मरे कि हम लोग अपना काम अभी आपके संस्था के भी बहुत सारे लोग आए थे, सीआरसीएस से मिले थे, तो आप लोगों ने जब कंप्लेन किया कि साहब सबमिशन के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, इस पर कार्रवाई कीजिए, तो सीआरसीएस का क्या जवाब था? मेरे को नहीं मालूम, हम सीआरसीएस नहीं गए थे, हमको नहीं पता है सब चीजें। तो आप अपने संस्था की तरफ से लिखेंगे पत्र सीआरसीएस को कि साहब इतने इतने पैसे का लगभग सैकड़ों करोड़ रुपया की उगाही हो गई है? लिख दिया सर, साहब लिख दिया है, लिख दिया है। हेलो, लिख दिया है, चलिए हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और कोई बोलना चाहते हैं? मैं क्लोज हाँ सर बोलिए। हाँ अनवर बोलिए, अनवर बोलिए, और ये भी हरि प्रसाद कुछ बोलना चाहते हैं, अनवर बोलिए। जी सर, अनवर उनकी जो सर बतला रहे थे वो तो चले गए कि एजेंट को जो है तो सर परेशान नहीं किया जाए। सर कौन एजेंट को परेशान नहीं किया जाए? मान लीजिए सर आप हमारे एजेंट हैं, हम जब गए आपके पास में कि भाई मेरा मैच्योरिटी हो गया, डेथ क्लेम है, आप हमारा पैसा दिलवाइए, तो आपका सर क्या काम है कि सर एडवाइस को आगे बढ़ाना, कि ना कि आप मेरे कॉलर को पकड़ करके जबरदस्ती जो है कन्वर्जन करवाइएगा सर। बतलाइए सर, वो एजेंट के साथ क्या किया जाए? नहीं, तो अब दिक्कत यह है कि एजेंट कर क्या सकता है? एजेंट के सामने परेशानी यह है कि वो तो बीच का एक माध्यम था सर। सर एक बीच का माध्यम था, कन्हैया साहब भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि 2023 तक जो है सो पेमेंट दिया गया है, एडवाइस हम 2021 में दिए सर। अच्छा, नीरज चतुर्वेदी बोलिए, नीरज जी बोलिए। जी सर प्रणाम आपको, सर प्रणाम, सभी पैनल में जितने लोग हैं सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सर हम ये कहना चाहते हैं, हम सब की वाइफ सबका यही एक ही मकसद है कि निवेशकों को किसी तरह से सर उनका पैसा उनको मिल जाए, सबका यही मकसद है, वो चाहे जिस प्रकार से हो। तो सर एक दायित्व तो लोगों का ये भी बनता है कि जो भी सहारा के कार्यालय जहां भी खुले हैं, जहां भी सर जहां बंद है उनकी बातें मैं नहीं कर रहा हूं, उसको आप लोग खुला रहने दीजिए, क्योंकि पोर्टल से अगर भुगतान लोगों को लेना है सर तो पहली सीढ़ी वही कार्यालय है। आपका मेंबरशिप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म सर वहीं से होगा, सील आपका वहीं से होगा। किसी फ्रेंचाइजी कोई सीएससी सर और सहज जन सेवा केंद्र वाला सर आपका आवेदन नहीं कर सकता है। हम यही चीज कहना चाहते हैं कि जो ब्रांच खुली है सर वहां से सिर्फ लोगों का कमियां दूर होगा, जैसे सील की कमी है, मेंबरशिप नहीं अपलोड है, लोग कहते हैं कि भैया जब ऑफिस खुला नहीं तो हम कहाँ जाएं। तो देखिए सर हम यही कहना चाहेंगे कि अच्छा अभी जैसे वो सर थे, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, नौशाद सर थे, हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने पेपर दे दिया है। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी सर आ भी गए, देखिए सहारा में सर एक सर्कुलर चलता था, देखिए ना तो मैं एक चीज मैं और भी कह देना चाहता हूँ, मैं सहारा की तरफ से सर कोई भी अपनी बात नहीं रख रहा हूँ, मैं सिर्फ निवेशकों की तरफ से ये बातें रख रहा हूँ। सर मेरा ये कहना है कि सहारा में एक सर्कुलर चलता था सर, जैसे अगर कोई 1 लाख रुपए लेके बॉन्ड मतलब ऑफिस गया तो वो 1 या 2 पेपरों पे सर फोटो और आईडी लगाता था, बाकी मतलब फॉर्मों पर भरता था और लिख देता था कि फला आईडी पर आईडी और फोटो संलग्न है। तो सर ऐसे पेपरों को सर सीआरसी डीफीएनसीसी में डाल रही है। तो ब्रांच अगर खुलेगा नहीं सर और वहां से कमी दूर नहीं होगा तो पोर्टल से सर संसाधित दावों को संसाधित कराना सर बहुत ही टफ लग रहा है हमको। बस हम यही चीज कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हम ये चीज देख रहे हैं, क्योंकि जब हम अपने कार्यालय सर जाते हैं और लोगों का जो भी प्रपत्र निकलता है उस पर देखते हैं तो ये चीज स्पष्ट है, 1 या 2 पे फोटो लगा हुआ है, बाकियों पर लिखा गया है कि फला आईडी फला फॉर्म पर ये आईडी अटेस्टेड है। ऐसा होता था या नहीं होता था, अब ये तो जो सारे एजेंट लोग हैं वही बता सकते हैं, बट हमारे यहाँ तो ऐसे फॉर्म निकल रहे हैं। ठीक है नौशाद जल्दी बोलिए, मैं क्लोज कर रहा हूँ, जल्दी बोलिए नौशाद बोलिए। आशुतोष जी, मेरा जो कहने का मतलब है कि 80% से 90% इनके जो कार्यालय बंद हो चुके हैं, जो बंद करके ये भाग गए हैं और उनका रेंट तक भी नहीं दिया गया है। अभी आप बताइए कि कार्यालय से भुगतान कैसे होगा, ये आप बताइए, उसका जवाब कौन देगा?
देखिए सर, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म अपडेट हो सकता है नौशाद सर, और मेंबरशिप अपडेट हो सकता है। और एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। और जो निवेशकों को पोर्टल पर डीपीएमसीसी आ रही है, सोसाइटी की सील नहीं लगी है, कृपया सोसाइटी से संपर्क करें आपके बॉन्ड पर। सर, ऐसे लोगों को तो राहत मिल सकती है। वो भी कागजों को, डॉक्यूमेंट्स को, इंस्पेक्टर को दूर हटाने का काम किसका है? वो सारे का काम है, वो हमारा काम नहीं। देखिए सर, बात आपकी एकदम सही है, लेकिन अब बीती बात विसारिए, आगे की सुधिले। अगर पोर्टल आया है, लोगों को सर पैसा मिल रहा है, तो वो किसी तरह से मिल जाए, बस हम यही चाह रहे हैं। बात आपकी बिल्कुल सही है कि सील लगनी चाहिए बॉन्डों पर, पासबुकों पर। आपकी बात बिल्कुल सही है। नीरज जी, मुझे नहीं कार्यकर्ता थे, जमा करता थे, आप क्या थे, मुझे जानकारी नहीं है। 22 साल तक सारा में मैंने देखा है कि सारा प्रबंधन क्या करती है। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स हमारा बाकी बचा है जो हमने इस पर कल बात करते हैं, आगे बात करते हैं, इस मुद्दे पर बात करते हैं। लंबी बातचीत हुई है, इस मुद्दे पर बात करते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया। नमस्कार।